Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will discuss about the encoder, more specifically the octal to binary encoder. This topic is meant for BSc and MSc students offering electronics as one of their major subjects. This will also be found useful for BE and BTech students of EEE and ECE branches. The NET and JRF aspirants will find this topic useful. The complete note of this topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. What is an encoder? An encoder is a digital circuit. It encodes or provides a code for a given number. You know that we have different number systems. One with which you are already familiar is your decimal number system. So decimal system में क्या है? In decimal system में we have digits run from 0 to 9. In binary we have only two digits, 0 and 1. In octal system we have 8 digits, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So a microprocessor works on binary number system. It uses only 0 and 1 to process any data. So if you have an octal digit, then it has to be transformed into a binary code. This is what an encoder does. So an octal to binary encoder encodes every octal digits into its binary equivalent. तो देखिए ऑक्टल सिस्टम, देखिए ये यहाँ पर लिखते हैं ऑक्टल, ठीक है, और यहाँ लिखा हमने बाइनरी. ऑक्टल 0 है तो बाइनरी में 0 से लिखते हैं. 1 है, दिस इज 1, this is 2, in binary this is 1 0, this is 3, in this is binary this is 1 1, 4, in binary this is 1 0 0, 5, this is in binary 1 0 1, 6, in binary this is 1 1 0, and 7, in binary this is 1 1 1. So the largest octal digit, that is 7, is expressed in binary as 1 1 1. So an octal digits can be completely specified by using only 3 binary digits. So instead of representing octal 0 by binary 0, we write it as 0 0. Okay, to maintain uniformity, 1 as 0 0 1, 2 as 0 1 0, and 3 as 0 1 1. Rest are all in 3 bits. Okay, so an encoder has only one bit height. ऑक्टल डिजिट है या वो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या 7 है, एक एक बिट के ये सब हैं, एक एक डिजिट के ये सब हैं ऑक्टल में. तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो होगा एक डिजिट, उसी को अगर हाइट है तो हमको उसको एनकोड करके बाइनरी में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर टेबल बनाया है. ये ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर का इनपुट जो होंगे वो हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो. एक डिजिट है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक बिट हाई है. इस टेबल में देखिए कई रोज हैं, इस रो में कहीं भी देखिए तो एक ही बिट हाई है. यहाँ देखिए D01 है, बाकी सब जगह 0 है. यहाँ भी देखिए ये 1 है और बाकी सब जगह ये 0 है. यहाँ 1 है, ये 1 है, ये 1 है. किसी भी रो में देखिए या किसी भी कॉलम में देखिए सिर्फ एक ही जगह 1 है, यहाँ से यहाँ इनपुट में. ठीक है, मतलब ये एक बिट का है ये. तो ये देखिए हम मानते हैं D0 जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल 0 को. तो ऑक्टल अगर 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 0 0 0 आना चाहिए. ठीक है, ऑक्टल ये है अगर बाइनरी.
ठीक है। ऑक्टल नंबर हमारा है अगर 0, क्या होना चाहिए बाइनरी में? 0 0 0। हमारे पास अगर एलईडी लगा हुआ है और एलईडी ग्लो कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर 0 मेंशन किया गया है, ये एलईडी ग्लो कर रहा है मान लो, ठीक है। एलईडी ग्लोज एट 0, मतलब आउटपुट क्या है? 0 है। तो ये बाइनरी में कितना होगा? 0 0 0। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको एलईडी का ग्लो करना। ये ग्लो कर रहा है, यहाँ पर जो एलईडी है डी नॉट पर लगा हुआ वो ग्लो कर रहा है, मतलब ऑक्टल 0 की हम बात कर रहे हैं। तो बाइनरी में कितना होगा वो? 0 0 0। 3 बिट है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड। ये आपका है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो एलईडी अगर ग्लो कर रहा है जहाँ पर ऑक्टल नंबर 0 है, इसका मतलब बाइनरी कितना है? इक्विवेलेंट 0 0 0। उसी प्रकार D1 स्टैंड्स फॉर योर ऑक्टल 1, ठीक है। D0, ये देखिए D0 आपका 0 है, कितना हुआ? D1 आपका ऑक्टल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होगा 0 0 1। D2 हुआ ऑक्टल 2, दिस इज बाइनरी 0 1 0। D3 हो गया आपका ऑक्टल में 3, बाइनरी में कितना होगा? 0 1 1। D4 हुआ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल 4 को, सो दिस इज 1 0 0। सिमिलरली D5 इज योर ऑक्टल 5 and this is 1 1 1 0 1. D6 stands for your octal 6, so this is in binary 1 1 0, and D7 stands for your octal 7, so this is 1 1 1। इसी हिसाब से ये हमने टेबल बना के रखा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फर्स्ट रो जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर 1 है, D0 इज 1, मतलब D0 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑक्टल 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाइनरी कितना होगा वो? 0 0 0। D1 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल 1 को, देखिए D1 यहाँ पर है, ये आपका 1 है, बाकी सब 0 है। इस रो में देखिए ये ऑक्टल 1 है, कितना होगा बाइनरी में? 0 0 1। ये देखिए D2 स्टैंड्स फॉर ऑक्टल 2, तो दिस इज D2, यहाँ देखिए 1 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल 2 को। इन बाइनरी दिस विल बी 0 1 0, देखिए हमने यहाँ पर दिखाया है आपको। उसी प्रकार ऑक्टल 3, ये हुआ D3 आपका, दिस इज 0 1 0। कितना आउटपुट में आपका? देखिए ऑक्टल 3 इज 0 1 1 इन बाइनरी। तो देखिए ये आपका D3 यहाँ पर है, कितना है ये? 0 1 1। D4 स्टैंड फॉर ऑक्टल 4, देखिए ये D4 है, यहाँ देखिए, और सब 0 है यहाँ देखिए पूरे रो में। D4 इज ऑक्टल 4, ऑक्टल 4 इज 1 0 0 इन बाइनरी, ठीक है। उसी प्रकार D5 स्टैंड फॉर ऑक्टल 5, so this is 1 0 1। This is D6 stands for octal 6, so this is 1 1 0 in binary, and this is your octal 7, here D7 is here, this is 1, that means this is octal 7, so this is 1 1 1 in binary। तो हमने ये टेबल बना के आपको दिखा दिया है कि कैसे कन्वर्जन होगा और कितने ऑक्टल किस डिजिट के लिए बाइनरी आउटपुट कितना होना चाहिए, ये दिखा दिया है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए टेबल 1 से आप देखिए x का वैल्यू 1 है, ठीक है। यू सी फ्रॉम टेबल 1 दैट x is 1 whenever either D4 is 1 or D5 is 1 or D6 1 or D7 is 1। So the Boolean expression for x is x equal to D4 or D5 or D6 or D7। This we see from the table given there। उसी प्रकार you see from there that y output is 1 whenever either D2 is 1 or D3 is 1 or D6 is 1 or D7 is 1। So the Boolean expression for y is D2 or D3 or D6 or D7। Similarly, the output z is 1 whenever either D1 is 1 or D3 is 1 or D5 is 1 or D7 is 1।
So the Boolean expression for Z output is Z equal to D1 or D3 or D5 or D7. So we have three outputs, X, Y and Z. Okay. So we have this circuit for this. X output कितना होगा? D4 or D5 or D6 or D7. So this means that we will have 1, 2, 3, 4. So this we must use for X 4 input OR gate. तो देखिए ये OR gate है, 4 input है इसमें, ठीक है. Similarly for Y we have 4 inputs. So this is OR gate with 4 inputs. For Z also we have 4 input OR gate. ठीक है. ये D0 से लेके D7 तक जो हमारे ऑक्टल डिजिट हैं उनके लिए हमने दिखाया है आपको, डिफरेंट कलर में खींचा है इसको, सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट क्लियरली. देखिए X में क्या इनपुट होगा? D4, D5, D6 एंड D7. तो देखिए ये D4 है, चला गया यहाँ, D5 है यहाँ, D6 है यहाँ और D7 है यहाँ गया. ठीक है. तो आउटपुट क्या होगा? D4 और D5 और D6 और D7. Similarly for Y we have inputs are D2, D3, D6 and D7. तो देखिए D2, देखिए यहाँ से D2 को लाके हमने यहाँ इनपुट दिया है. D3, then again D3 is there, so this is D3. Then D6 is there, so D6 देखिए यहाँ आया और D7 फिर यहाँ से देखिए यहाँ आया है. तो OR गेट में 4 इनपुट हैं, D2, D3, D6 and D7. So output of this OR gate is Y equal to D2 plus D3 plus D6 plus D7. लास्ट आपका Z है, Z आउटपुट है कितना? D1 और D3 और D5 और D7. इनपुट कौन कौन से होंगे? D1, D3, D5, D7. तो देखिए ये आपका D1 आया यहाँ, then D3 goes into this, then D5 goes into this and then D7 goes into this. इसमें देखिए आप D0 जो सिग्नल है, इनपुट है, उसका कनेक्शन किसी और गेट में नहीं है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इफ यू कनेक्ट D0 which indicates octal 0, जब लाइट ग्लो कर रहा है D0 इनपुट पर, इसका मतलब वो 0 है. तो कहीं भी अगर देंगे आप, अगर आउटपुट इसका 1 हो जाएगा, isn't it? D0 फर्स्ट सिग्नल आ रहा है मतलब वो 0 को रिप्रेजेंट करता है. इसको कहीं जोड़ देंगे, इसमें जोड़िए या इसको यहाँ इनपुट दीजिए या यहाँ इनपुट दीजिए, दिस विल बिकम 1, दिस विल बी रॉन्ग. सो वी हैव नॉट एनी कनेक्शन फॉर D0. ओके. तो कैसे कोडिंग होगी ऑक्टल नंबर की बाइनरी में, ये सर्किट से हम आपको दिखा रहे हैं. ओके. So for different octal digits, we have used different colors to make you see it clearly. ठीक है. So as is evident, each of the output bit requires an OR gate. Therefore, octal to binary encoder requires 3 OR gates arranged as shown in the figure 1. I assume you liked this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू फॉर वाचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम with some other topic of interest. Till then, goodbye.